हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने एलाइन जी के जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों से 5 महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है वो शेयर करने वाला हूं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि वैसे लोग जो नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे लगातार कमेंट करके मुझसे पूछा था कि सर स्पीड और एक्यूरेसी में उन्हें अंतर ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इसी चीज पे है कि स्पीड और एक्यूरेसी में क्या अंतर है। अभी मैं आपको दोनों चीजों के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। सेकंड जो हम लोग चर्चा करेंगे वो टाइपिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा तीसरा जो है वो है कि यदि आपकी टाइपिंग की स्पीड लिमिट हो गई है, यानी कि फिक्स हो चुकी है, उससे ज्यादा आपको लग रहा है कि आप लगातार टाइपिंग कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं आप अपने टाइपिंग को, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों बात करें क्या बेहतर होगा आपके लिए, इंस्टीट्यूट या फिर आप सेल्फ स्टडी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पेड वर्सेस फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि टाइपिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरीके का सॉफ्टवेयर आपके लिए काम में आ सकता है। बात करें सबसे पहले स्पीड वर्सेज एक्यूरेसी की, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है। जब हम टाइपिंग करते हैं तो वहां पर जब हमारा रिजल्ट सबमिट होता है तो दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक तो आपका स्पीड और दूसरा आपका एक्यूरेसी। दोस्तों, स्पीड का मतलब होता है गति और एक्यूरेसी का मतलब होता है दोस्तों शुद्धता। दोनों में अंतर है दोस्तों, और लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप दौड़ लगा रहे हैं, तो दौड़ तो आप लगा रहे हैं, आप गति में है इसका मतलब, लेकिन अब बात यह है कि आपने जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ लगाया था, चाहे वो सिंपल सी बात है 100 मीटर का दौड़ हो या फिर हो सकता है 200 मीटर का दौड़ हो, आपने उस दौड़ को कहां तक कंप्लीट किया, क्या आपने उस दौड़ को पूरा कंप्लीट किया, ठीक है, या फिर आप मान सकते हैं कि आपने उस दौड़ को आधा ही कंप्लीट किया। तो ये जो चीज है कि आपने उस चीज में 100% प्योर आपने काम किया या नहीं किया, इसी चीज को दर्शाया जाता है दोस्तों एक्यूरेसी से। यानी कि एक्यूरेसी जो है ये और कुछ नहीं है, ये आपकी शुद्धता को जांच करता है। मान लीजिए आपके पास गति है टाइपिंग में अच्छी खासी, और कि आपने टाइपिंग में 35-40 की स्पीड कर रखी है और आपने 35-40 वर्ड टाइप भी कर दिए, और 35-40 के हिसाब से आपने 2 मिनट में मान लीजिए 70 वर्ड टाइप कर दिए, और अगर उसमें से 35 वर्ड गलत ही टाइप कर दिए तो फिर आपके टाइपिंग का क्या फायदा। तो दोस्तों यही चीज आपका एक्यूरेसी तय करता है कि आपने जो टाइपिंग किया है उसमें कितना हद तक आपने शुद्धता का ध्यान रखा है। तो दोनों में आपको उम्मीद है कि अंतर समझ में आ गया। गति कितनी भी हो, एक्यूरेसी आपके टाइपिंग पे प्रभाव डालती है। इसका उदाहरण आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने नॉर्मल टाइपिंग की, अब जब आप टाइपिंग करते हैं तो उस समय हो सकता है कि आप वर्ड को गलत भी टाइप करेंगे, और गलत वर्ड टाइप करने पे हो सकता है आप फिर उसे बैक स्पेस से मिटाएं। बैक स्पेस का यूज करने पे आप बार बार जब बैक स्पेस का यूज कीजिएगा दोस्तों, तो इससे आपका मोरल जो है वो डाउन होगा और ये आपके टाइपिंग पे कहीं ना कहीं असर देने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप कम से कम बैक स्पेस की का यूज करें अगर आप अच्छी टाइपिंग करना चाहते हैं। तो मैं तो शुरुआत में कहूंगा कि अगर आप टाइपिंग करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि टाइपिंग आपका बेहतर हो, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। लेसन तो आपको कवर करने ही है, टाइपिंग के जो भी लेसन है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे। जब आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिएगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएगी, क्योंकि जितना आप सही लिखने की कोशिश कीजिएगा उतना कम ही आपको मिटाना पड़ेगा। मिटाने में दोस्तों आपको टाइम लगता है और फिर टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा इसके चक्कर में आपका। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों अब हम टाइपिंग टिप्स की। तो ये सबको क्लियर हो चुका होगा कि स्पीड और एक्यूरेसी में क्या अंतर है, आपको किस पे फोकस करना है ये भी मैंने समझा दिया है। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों टाइपिंग टिप्स की। तो टाइपिंग टिप्स में कुछ टिप्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया था ताकि मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया था। सबसे पहले टाइपिंग टिप्स में मैं बात करूंगा वैसे लोगों के बारे में जो कह रहे हैं कि सर हमारी
स्पीड कैसे बढ़ेगी। दोस्तों स्पीड बढ़ाने का कोई भी शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है, सीधा बात समझिए। ऐसा कोई नहीं है कि सिंपल सी बात है एक गिलास में मैंने आपको शरबत घोर के पिला दिया और आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग में स्पीड बढ़े तो टाइपिंग में स्पीड बढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो रेगुलर टाइपिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन टाइपिंग करते हैं फिर आप तीसरे दिन टाइपिंग करना छोड़ देते हैं, फिर 2-3 दिन बाद फिर से टाइपिंग करने बैठ जाइएगा। तो इस तरीके से टाइपिंग करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे टाइपिंग का स्पीड जो है वो 35 से 40 है और मैं बैक स्पेस का बहुत ज्यादा यूज करता हूं। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा किया था कि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक ठाक भी है फिर भी आपको बैक स्पेस का यूज जो है वो ना के बराबर करना है, यानी बहुत कम गलती की ओर ध्यान देना है, यानी कि आपको एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि आप बैक स्पेस का यूज कम से कम करें। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा कितनी टाइपिंग स्पीड इनफ है? दोस्तों इनफ आमतौर पे अगर आपके पास 40-45 स्पीड है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो ये किसी भी एग्जाम के लिए इनफ होता है। लेकिन अगर बात करें एक मिनिमम जो हमारे हिसाब से टाइपिंग होना चाहिए आपके पास स्पीड, अगर आपके पास हिंदी में 30 की स्पीड है और इंग्लिश में आपकी दोस्तों अगर 35 की स्पीड है, तो ये एक न्यूनतम मान है जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है अगर आपके पास इतनी टाइपिंग है। तो अगर आपको टारगेट भी बनाना है दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा टारगेट बना ले कि वो अचीव ही ना हो, वो अचीव होने में थोड़ा सा समय लगेगा और आपके पास ज्यादा समय नहीं है। समय को ध्यान में रखते हुए आपको हिंदी में कम से कम 30 तक का स्पीड करने की कोशिश करना है और इंग्लिश में आपको 35 की स्पीड होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इतना अगर आप स्पीड कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक कहीं भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें और क्या टिप्स, तो और टिप्स पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो दोस्तों कहीं पे जाके भी टाइपिंग करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए ठीक है, आप अच्छी बात है कि आप खुद से अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से टाइपिंग करते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, संभव है आपसे, तो आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके भी वहां टाइपिंग करें। वहां बहुत सारे लोगों को टाइपिंग करते देख आपका भी मनोबल, आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी मेहनत की आवश्यकता है। तो अगर सप्ताह में 1-2 दिन भी जाके अगर आप कहीं पे टाइपिंग टेस्ट दे पाए तो प्लीज जाके देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से टाइपिंग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या करें, तो दोस्तों और आपको जो एग्जाम से रिलेटेड ध्यान रखने वाली बात है, डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड का यूज। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर टाइपिंग करना है तो आपको अलग अलग टाइप के कीबोर्ड का यूज करना होगा। यानी कि नॉर्मली आप एक ही तरह के कीबोर्ड, जरूरी नहीं कि आप जिस कीबोर्ड पे आप टाइपिंग कर रहे हैं वहां पे उसी तरीके का कीबोर्ड आपको मिल जाए। हो सकता है आपके कीबोर्ड पे अंतर हो और आपकी टाइपिंग को ये बात भी इफेक्ट करेगा, तो आप अलग अलग टाइप के कीबोर्ड का यूज कीजिए। नॉर्मली अगर मार्केट में है तो आप इंटेक्स का कीबोर्ड, जैब्रोनिक का कीबोर्ड, प्रोडॉट का कीबोर्ड, ये सारे तरीके के कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करते रहे। ज्यादा कंफर्टेबल वाला कीबोर्ड मत रखिएगा जो कि आपको कंफर्ट दे दे, उस तरीके का कीबोर्ड वहां पे नहीं रहता। वहां पे नॉर्मल आपको जनरल, जो मैंने अभी 2-3 कीबोर्ड के नाम दिए, वही सारे कीबोर्ड में से कोई कीबोर्ड आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों यदि आपका टाइपिंग समय से पहले ही कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने पहले लेसन को कंप्लीट कर लिया, तो आप उसको ये नहीं कि वेट करते रहे सबमिट होने का। दोस्तों अगर आप टाइम ज्यादा लीजिएगा तो ऑटोमेटिक टाइम होने पर सबमिट हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपने पहले कर लिया टाइपिंग तो उसको फटाफट सबमिट कर दीजिएगा, इन्हें के वेट करते रह जाइएगा। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो स्पीड है वो फिक्स हो गई है। दोस्तों अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड फिक्स या नॉट इंक्रीज वाले मेथड। इनके लिए क्या करना चाहिए इस पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन लोगों का भी स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है या फिर उनकी स्पीड लग रहा है कि 30 या 35 पर अटक गए, तो पहली बात तो स्पीड बढ़ाने का मैंने पहले ही बताया, पहला फॉर्मूला है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ये तो ठीक है। इसके अलावा आपको सारे की का पोजीशन मालूम होना चाहिए कि कौन सा की किस जगह पे है। अगर आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, एक तरह से कहिए कि आंख बंद करके भी आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जो आप लोग गलती करते हैं, जिन्हें टाइपिंग के बिगिनर्स में ही आपको ध्यान देने वाली बात होती है कि जब भी आप टाइपिंग करते हैं तो उस समय आपका ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, ना कि कीबोर्ड पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हम बचपन में साइकिल सीख रहे होते हैं, चाहे नीचे वाला साइकिल हो चाहे ऊपर वाला साइकिल, तो जब भी आप सीख रहे होंगे, अगर आपने साइकिल तब तक नहीं सीखा होगा जब तक आपका ध्यान पैडल पे होगा। आपने साइकिल तभी सीखा जब आप आगे की ओर ध्यान देंगे, तब जाके आपने साइकिल सीखा होगा। उसी तरीके से अगर आप कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपका ध्यान अगर कीबोर्ड पे होगा
तो फिर आप टाइपिंग कभी नहीं सीख पाइएगा। आपको ध्यान मॉनिटर के स्क्रीन पे देना है, वहां जो लिखा रहा है उसी को आपको टाइप करना है, और हाथ को आदत होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कहाँ है और इसे राइट पोजीशन में पहुंचना आना चाहिए। और टाइपिंग करने समय आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बैक स्पेस की का यूज कम करें। ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, और क्योंकि वहां पे भी जो आपको बैक स्पेस की का यूज करवाएगा उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपका वर्ड लिखा है तब तक ही मिटाने का दिया जाएगा, और उसके बाद आपको मिटाने का विकल्प नहीं होगा। तो आप जितना कम बैक स्पेस की का यूज कीजिएगा आपके सिलेक्ट होने का चांस उतना ज्यादा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड फिक्स है या फिर नहीं पढ़ रहे तो आपको क्या करना है। तो मैंने बता ही दिया। सबसे पहले तो रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, सारे की का पोजीशन मालूम कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप गेमिंग वगैरह का यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग का भी विकल्प आपके कंप्यूटर में होता है, जो भी टाइपिंग मास्टर या अदर सॉफ्टवेयर है दोस्तों, उसमें आपको गेमिंग के लिए भी मिल जाएगा। तो अगर आप गेम के माध्यम से की को प्रेस करिएगा तो हो सकता है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड और इंक्रीज कर जाए। दोस्तों हो सके तो आप 4-5 मिनट गेम भी खेल लिया कीजिए टाइपिंग का। इसके अलावा बात करें इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी, ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को लगता है कि सेल्फ स्टडी करना ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करना ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन रियल मायने में अगर आपने अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हर बंदा किसी न किसी यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहा है और सभी लोग अपने हिसाब से आपको बता ही रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको कुछ ही लोगों को फॉलो करना है। अगर आप सभी के चक्कर में रहिएगा तो हो सके कि कोई आपको मिसगाइड कर दे और फिर उसका भी झमेला आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। और बात करें इंस्टीट्यूट या सेल्फ स्टडी की, तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, अगर आप संभव है तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि अब समय कम है, हमें गाइड किया जा सकता है, तो आप चाहे तो इंस्टीट्यूट वगैरह में भी विजिट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है। लेकिन मोटा मोटी अगर बेल्टन की तैयारी करनी है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, चाहे प्रैक्टिस सीख लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी 2 बुक भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप में, और भी अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और भी पीडीएफ भेज दूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें पेड वर्सेस फ्री सॉफ्टवेयर की, तो पेड और फ्री सॉफ्टवेयर में सबसे जो पेड सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बता दूं तो पेड सॉफ्टवेयर में आपका एक तो सोनी टाइपिंग है, एक स्मार्ट टाइपिंग है। ये दोनों पेड सॉफ्टवेयर है और ये बेहतर कर रहे हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा फ्री सॉफ्टवेयर में मैंने आपको 5-6 वेबसाइट बता दिए थे जहां पे जाके आप टाइपिंग कर सकते हैं और अपने टाइपिंग को देख भी सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोशिश किया आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की। अगर फिर भी कुछ भी रह गया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।